the 20th lecture of construction material, थर्ड चैप्टर सीमेंट। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि सीमेंट के बारे में, ठीक है, टाइप्स ऑफ सीमेंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में वाइट सीमेंट के बारे में डिस्कस किया है, तो आज हम डिस्कस करेंगे उसकी प्रॉपर्टी एंड यूजेस के बारे में। जैसे कि हमने पढ़ा है कि वाइट सीमेंट जो है स्पेशली तौर पर जो है तैयार किया जाता है, और ये वाइट चौक और या वाइट क्ले से जो है इसको तैयार किया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में और यूजेस के बारे में, तो कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। तो कौन कौन सी इसके अंदर प्रॉपर्टी रहती है, ठीक है। तो जैसे एज ये व्हाइट कलर में रहता है, तो व्हाइट सीमेंट है नंबर 8। as its color is white, that is color is white, so it is used for traffic curves, air draw marking, floor finishing, and plastic work, etc. plastic work, etc. ठीक है। तो ये क्या क्या, जैसे कि इसको जानते हैं कि हम ये व्हाइट कलर में रहता है, और ये कहाँ प्रयोग किया जाता है, ट्रैफिक का, ठीक है। तो जो ट्रैफिक होती है, ठीक है, रोड वगैरह पे, तो उसकी जो है कर्व बनाने के लिए कि ये किस साइड जाना है, किस साइड मुड़ना है, ठीक है, इस प्रकार के जो है कर्व बन जाते हैं, या जो पट्टी सी बन जाती है, ठीक है, सड़क के बीच में पट्टी बनाने के लिए, तो साइड में ऐसे चलता है। तो उस लिहाज से भी ये व्हाइट जो सीमेंट जो है यूज होता है। और एयर ड्रॉम, ठीक है, जैसे कि हवा का जो चक्कर बनाते हैं ना, ठीक है, घूमने के लिए, तो हवा के अंदर, तो वो बनाने के लिए भी जो है व्हाइट सीमेंट का प्रयोग किया जाता है। और फ्लोर फिनिशिंग, ठीक है, फ्लोर को फर्श के जो है फिनिशिंग करने के लिए, ताकि वो अच्छे से दिख सके, व्हाइट सीमेंट का प्रयोग किया जाता है। और प्लास्टिक वर्क में भी व्हाइट सीमेंट का जो है प्रयोग किया जाता है। इट इज आल्सो यूज्ड फॉर नंबर 7, इट इज आल्सो यूज्ड फॉर terrazzo, it is also used for terrazzo flooring and ornamental works, ठीक है। तो ये जो फर्श की जो है फिनिशिंग करने के लिए, उसके जो अच्छे से सजाने के लिए फ्लोर को, तो उसमें भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है, यूज किया जाता है। और जो ऑर्नामेंटल वर्क्स, ठीक है, विभिन्न प्रकार के जो है काम के दौरान जो है विभिन्न प्रकार के आभूषण तैयार करने में भी, ठीक है, उसकी सजावट करने के लिए, जैसे दीवार वगैरह है, ठीक है, इसमें भी व्हाइट कलर का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये सुंदर दिखती है, ठीक है, व्हाइट कलर से। It is possess high strength. Number 3, it possess high strength. It possess high strength, but its setting and strength setting and
but its setting and strength properties are similar. Properties are similar. Properties are similar to ordinary cement. To ordinary cement. ठीक है, तो जो इसकी जो स्टैटिक टाइम और स्ट्रेंथ जो है वो किसके बराबर रहती है? ऑर्डिनरी सीमेंट के ही बराबर रहती है। ठीक है, तो इसमें स्ट्रेंथ भी अच्छी हो जाती है। ठीक है, द मिसलेनियस अप्लायंस ऑफ वाइट सीमेंट नंबर 4, द miscellaneous appliances of white cement are glazed tile. White cement are glazed tiles. And painting the gardening furniture. Painting the gardening furniture. Painting the gardening furniture. etc. ठीक है, तो जो मिसलेनियस जो है इसके जो छोटे छोटे अप्लायंसेस है जितने भी, तो ये कौन कौन से होते हैं? ग्लेज, जैसे ग्लेज टाइल्स, तो ये जो बोर्ड बना हुआ है, ठीक है, ये भी ग्लेज वाइट सीमेंट का ही तैयार किया हुआ है। ठीक है, तो जैसे पेंटिंग गार्डनिंग में, ठीक है, बाग बगीचों में, ठीक है, बेंचेस के ऊपर, ठीक है, जितने भी फर्नीचर वगैरह बेंचेस वगैरह लगाए जाते हैं उनमें जो होता है वो वाइट सीमेंट का ही प्रयोग होता है। तो नेक्स्ट नंबर 5, this cement are used for किस पर्पज से भी? तो इस प्रकार का जो सीमेंट है वो प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो नंबर 5, this type of cement is widely used for making cast stone of good appearance. Cast stone for good appearance. ठीक है, तो जो इसके जो कास्ट स्टोन को जो अच्छी गुणवत्ता के लिए जो इसको प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें भी कास्टिंग किए जाते हैं पत्थर वगैरह, तो उसके में भी ये प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट आ गया अपना एसिड रेसिस्टेंट सीमेंट। तो ये था वाइट सीमेंट के प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। ठीक है, कि वाइट सीमेंट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट आ गया अपना
एसिड रेसिस्टेंट सीमेंट। रेसिस्टेंस सीमेंट। तो क्या होता है भाई, जो इस प्रकार का सीमेंट है वो क्या होता है, सिलिकेट बेस्ड सीमेंट होता है। ठीक है, जो कि आज हर एक प्रकार के जितने भी एसिड्स हैं, ठीक है, एसिड लेवल जो लाते हैं, ठीक है, उनको जो है उनको खत्म कर देता है। ठीक है, तो वो किसी प्रकार का भी केमिकल रिएक्शन से जो है इसको बचाता है। ठीक है, इसके अंदर सोडियम सिलिकेट की मात्रा भी होती है। ठीक है, उसका सॉल्यूशन तैयार करने के लिए भी ये प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, इट इज ए सिलिकेट बेस्ड, इट इज ए सिलिकेट बेस्ड सीमेंट, silicate based cement which resist the action of all types of resist the action of all types of acids, all types of acids except hydrochloric, except hydrochloric acids। तो क्या कहता है, तो इस प्रकार का जो सिलिकेट, ठीक है, जिसके अंदर सिलिका पाया जाता है, ठीक है, सिलिका की मात्रा होती है, तो इस प्रकार का जो है सभी प्रकार के जो एसिड्स को और अपने अंदर अवशोषित करता है। ठीक है, इट इज कंपोज्ड द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स। तो इसके अंदर इट इज कंपोज्ड द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स। तो कौन कौन से हैं भाई, नंबर 1, तो इसमें जो है अलग अलग प्रकार के जो है इंग्रेडिएंट्स जितने भी हैं वो पाए जाते हैं, उसके अंदर मिक्स होते हैं। ठीक है, एसिड रेसिस्टेंट एग्रीगेट लाइक क्वार्ट्ज। ठीक है, एसिड रेसिस्टेंस aggregate like quartz। ठीक है, तो ये एक एग्रीगेट होता है जो कि क्वार्ट्ज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो एक अम्लीय रेसिस्टेंस होता है। ठीक है, जिसके अंदर अम्ल की मात्रा होती है। ठीक है, एक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सिलिकेट, एक्वायर्ड solution of sodium silicate, सोडियम सिलिकेट। ठीक है, तो ये सोडियम सिलिकेट का जो सोल्यूशन भी इसके इस सीमेंट से जो तैयार होता है, नंबर 3। ठीक है, और किसका मिक्स से होता है भाई, एडिटिव लाइक सोडियम additives like sodium fluorosilicate,
क्या होता है Ma2SiF6, Ma2SiF6। ठीक है, तो ये भी एक केमिकल होता है, ठीक है, जो एसिड होता है, ठीक है, सोडियम फ्लूरोसिलिकेट का, ठीक है। तो ये भी इसके अंदर जो है ऐड रहता है, ठीक है। तो ये मिश्रण होता है, ठीक है। तो इसकी जो है प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, तो क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज एंड यूजेस रहते हैं। क्या कहाँ ये प्रयोग किया जाता है और किस किस क्या क्या इसके अंदर जो मिक्स रहता है, प्रॉपर्टीज क्या क्या रहती है इसकी। प्रॉपर्टीज एंड यूजेस तो क्या कौन कौन से होते हैं भाई। ठीक है, इट्स रेजिस्टेंट कैपेसिटी टू वाटर, इट्स रेजिस्टेंस कैपेसिटी टू वाटर, resistance capacity to water is increased by adding by adding 0.5% of linseed oil, ठीक है। अगर इसके अंदर लाइनसीड मतलब कि जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, ठीक है, वो मिक्स कर देते हैं किसके अंदर, पानी की जो है कैपेसिटी को जो है बढ़ाने में जो है काम दे देता है, ठीक है, पानी की मात्रा को जो है उसको जो है हाई कर देता है, उसको जो है गाढ़ा बन देता है, ठीक है। तो इट इज यूज्ड इन केमिकल इंडस्ट्रीज। नंबर सेकंड, it is used in chemical industries for coating of installation, तो क्या मतलब है भाई, तो ये कहाँ पर जो है प्रयोग किया जाता है, जितने भी केमिकल इंडस्ट्री है उस जगह पे जो है एसिड रेजिस्टेंस सीमेंट जो है प्रयोग किया जाता है, किसके लिए, कोटिंग करने के लिए। जैसे कि परत चढ़ा देते हैं, ठीक है, किसी भी अपना मटेरियल के ऊपर, तो उसके ऊपर जो है परत चढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये कोटिंग करने के लिए, उसको जो है इंस्टॉल करने के लिए, तो ये केमिकल जो है इंडस्ट्री में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये था एसिड रेजिस्टेंट सीमेंट के बारे में। अब आ गया हाइड्रोफोबिक सीमेंट के बारे में। तो नेक्स्ट है अपना हाइड्रोफोबिक सीमेंट। तो ये है एसिड रेजिस्टेंट सीमेंट का। तो नेक्स्ट आएगा हाइड्रोफोबिक सीमेंट। तो ये हाइड्रोफोबिक सीमेंट। तो ये कहाँ प्रयोग किया जाता है? The cement is prepared by mixing the substance or like oleic acid, acidol, ठीक है, और sutra to ordinary cement। तो ये ordinary
है मिक्स करने के लिए, ठीक है, एसिड के जितने भी जैसे कि सब्सटेंस है, ठीक है, उनको मिक्स करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है, ऑर्डिनरी सीमेंट के अंदर, ठीक है। द सीमेंट इज प्रिपेयर्ड this cement is prepared by mixing the substance substances like acidol, like oleic acid, acidol, etc. to ordinary सीमेंट। तो क्या मतलब है अभी? तो ये ओलिक एसिड, ठीक है, जो अम्लीय तेल के तरह होते हैं, जितने प्रकार के अम्ल होते हैं या एसिड डोल होते हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे जितने भी अम्लीय होते हैं, ठीक है, उनको जो सब्सटेंस जो है उसके अंदर मिक्सिंग के द्वारा उसको जो मिक्स करके, ठीक है, ऑर्डिनरी सीमेंट में जितने भी ऑर्डिनरी सीमेंट के अंदर मिक्स किए जाते हैं या उनको तैयार किया जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं? हाइड्रोफोबिक सीमेंट का कहलाया जाता है। इट इज सिमिलर टू ऑर्डिनरी सीमेंट except one difference that water repellent substance are repellent. Water repellent substances are added in hydrophobic cement. तो क्या अंतर है अभी? तो ऑर्डिनरी सीमेंट में जो एक ही प्रकार का अंतर रहता है, हाइड्रोफोबिक सीमेंट के अंदर जो है क्या ऐड कर दिए जाते हैं कि वाटर के जो है जितना भी अपना वाटर है, ठीक है, पानी है, उसके अंदर जो है उसको जो है रिप्लाई करके, ठीक है, जितने भी सब्सटेंस है, ठीक है, जैसे कि एसिड हो गया, ठीक है, एसिड का जो है उसके अंदर जो मिक्सचर किया कर दिया जाता है, उसके अंदर जो है जमा कर दिया जाता है, ठीक है, ऐड कर दिए जाते हैं। दिस सब्सटेंसेस may also be called as these substances also may be called as admixture, ठीक है, जितने भी उसके अंदर जो है मिक्स करके जो है सभी प्रकार के जो है एसिड्स वगैरह पानी के अंदर के जितने भी एसिड्स है या उसमें जो है जितने भी अम्लीय हैं वो सारे मिक्स कर दिए जाते हैं, उसको जो है ऑर्डिनरी सीमेंट के मुकाबले उसको जो है उसमें जो है दोबारा से जो है यही इसी प्रकार के जो एसिड मिक्स कर दिए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हाइड्रोफोबिक सीमेंट कहलाते हैं, ठीक है। वो जो सब्सटेंसेस है वो क्या है?
वो एडमिक्सचर है, ठीक है, सभी प्रकार का जो हर एक प्रकार के जो है केमिकल हो गए, एसिड होगा, ठीक है, तो सभी प्रकार के जो है मिक्सचर जो है वो इसके अंदर मिक्स कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये तो दिस सीमेंट में भी known as water repellent cement तो ये वाटर रिपेलेंट सीमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो जो है कि अगर कोई क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोक्लोरिक सीमेंट को और किस नाम से जाना जाता है तो वो लिख देना है कि वाटर रिपेलेंट सीमेंट के नाम से भी इसको जो है जाना जाता है। नेक्स्ट आ गया इसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो कौन कौन सी इसकी प्रॉपर्टीज रहती है, इसके अंदर वाटर रिपेलेंट सब्सटेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया इसका प्रॉपर्टी एंड यूजेस। प्रॉपर्टी एंड यूजेस तो क्या रहती है भाई, इन इनिशियल स्टेज it gained less strength because ये less strength जो है वो गेन करता है। The cement grain prevent the cement grain prevent the interaction of with water ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है और यूज है। सीमेंट रिमेन्स वर्केबल लॉन्ग पीरियड, ठीक है, ये जो है लंबे समय तक मूवमेंट कंडीशन में रहता है, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।